हर पल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन के अंदर जेपीएससी का मुद्दा उठाया। दरअसल झारखंड में इन दिनों जेपीएससी का मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी सदन के अंदर जेपीएससी का मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण विषय सरकार के सामने हमने लाया था, जेपीएससी की परीक्षा की तिथि को लेकर के कि 2021 में जब परीक्षा घोषित हुआ, विज्ञापन निकला तो कट ऑफ मार्क्स 2016 रखा गया था। 2023 में फिर 2017 रखा गया। इस बार जब 2026 की परीक्षा विज्ञापन आया है सामने तो कट ऑफ डेट 2018 न रख करके 2026 ही रखा गया है। तो ये 8-9 वर्षों का जो गैप है, काफ़ी इससे छात्र सफर हो रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं। उनका सरकार के पास पहले से भी रिक्वेस्ट डाला गया था। कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी को माना और फिर सरकार को, जो लोग हाई कोर्ट गए 22 लोग, उन 22 लोगों की अर्जी को मानते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी और सरकार ने भी हाई कोर्ट की बात मानी। मेरा इतना ही आग्रह था सरकार से कि भाई जो सामर्थ्य लोग हैं हाई कोर्ट गए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार पर आशा की है उसी तर्ज पर आप इन्हें भी तरजीह दें, इन्हें भी जगह दें। हमें लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने चर्चा भी की, पहले भी मंत्रिमंडल में यह विषय पर चर्चा हुआ है, इस विषय पर, और हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी। वह जो हजारों छात्र इस लाभ से वंचित है उन्हें लाभ मिल पाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हमने लाया था कि भाई काफ़ी योजनाएं सरकार के पास लंबित पड़ी है राज्य का। उसमें हमने केवल एक क्षेत्र को अपने विधानसभा को नमूने के तौर पर पेश किया था कि विधायकों के अनुशंसा के आधार पर आप जहर थान का घेराव, फिर कला संस्कृति केंद्र, तमाम चीज़ों का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्षों से सारे विधायकों की योजनाएं लंबित पड़ी है, उसकी स्वीकृति ना मिली, विभाग में भी पैसा पड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि प्रश्न के बाद सरकार जगेगी और फिर कठोर कदम उठाएगी, ठोस कदम उठाएगी, ताकि इन योजनाओं का जो वो लाभ देना चाहते हैं झारखंड के आदिवासियों को, उनका लाभ मिलेगा। न हमें लगता है कि मेन है सरकार के संज्ञान में है, तब तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जिम्मे इस सवाल को लिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, इसके समाधान हम करेंगे। तो हम आशान्वित है कि हजारों छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से सरकार इसका समाधान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो जो बात अभी हमने कोर्ट्स के बारे में कही है, बोला कि सरकार के ध्यान में ये बातें नहीं थी, मुझे लगता है सरकार अब इसे संज्ञान लेगी। नहीं, आपने देखा होगा कि उसके फलाफल सामने आ रहे हैं। अभी ब्रेन मैरो ट्रांसफ़र की जो बात हो रही थी, ट्रांसप्लांट की बात, अभी उसके अस्पताल बन रहे हैं, 2 स्थानों पर इसके निर्माण कार्य चल रहे हैं और हमें लगता है कि बड़ी जल्दी उसका लाभ राज्य के उस सफ़रर, जो ब्लड से सफ़रर हैं, जिन्हें ब्लड जिनके शरीर में नहीं बनता है, हमें लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। ना हमें लगता है कि वो अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं। विधायी कार्यों के नियमावली है कि भाई हमें विरोध के क्या तरीके हैं, कि सरकार अगर अभी अपने अभिभाषण को महामहिम के द्वारा अभिव्यक्त कराती है तो यानी सरकार अपने कामों और संकल्पों को दोहराती है। प्रतिपक्ष को अधिकार है उसमें संशोधन देने का, क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है, संशोधनों के माध्यम से देना है। आपने देखा कि पूरा प्रतिपक्ष नदारत रहा, एक संशोधन नहीं दिया। तो पहले तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया, पूरी सहमति दी, फिर आगे उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। और जो बातें उन्होंने कही है, हमें लगता है कि अगर ये मोदी जी तक अभी पहुंचेगा तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा होगा। क्योंकि ये देखिए 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसमें ग्राम सभा को मान्यता थी, 80% रैयतों की सहमति थी, उसको कमजोर करने वाले तो मोदी जी हैं। उनके 80% को छीनने वाले तो
उनके यूपीए एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है। जंगल फॉरेस्ट एक्ट को कमजोर करने वाली उनकी ही सरकार है। आज आरटीआई जो भारत सरकार ने दिया था कांग्रेस के जमाने में, उसको भी कमजोर तो उन्हीं की सरकार ने की है। तो जो कानून रहेगा सरकार को उसे अनुरूप चलना होगा। यह कानून बिल्कुल उन्होंने कमजोर कर दिया है। रीढ़ की हड्डी उस कानून में बची नहीं है। अब जबरदस्ती उस रीढ़ की हड्डी को लगा के हम खड़ा करना चाहते हैं तो वो टिकेगा नहीं। इसीलिए बाबूलाल जी की ये थोथी दलील है, वो अपना चेहरा बचाने के लिए, वो अपनी बात को छिपाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए इस प्रकार की चीजों को परोस रहे हैं। जब सरकार की ओर से जवाब आएगा, देखिए परत दर परत खुलेंगे और सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। देखिए ऐसे लोगों का जवाब देना हमें नहीं लगता कि कहता है कि भाई वहां पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जहां से गंदे चीज आपको पड़ने का डर हो। मैं उससे आगे नहीं कहना चाहता। ना हमने सदन में ये बातें कही है कि भाई यह जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न किसानों से कोई मतलब है। किसानों के गर्दन पर बंदूक रख के, उनके हिस्सेदारी को बेच करके, उनके भविष्य को बेच करके इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया, ट्रंप के इशारे पर ट्रेड डील कर लिया। और हमने कहा कि सारा भय जो चर्चाएं हैं पूरे बाजार में, जो चीजें हैं, हमने कहा कि 13 जून 1947 को आइंस्टीन की चिट्ठी आई थी पंडित नेहरू को। अब हमारे प्रधानमंत्री को मेल आता है, वो एपिस्टीन का मेल आता है। हमने यही बात कही है।